आंतरराष्ट्रीय खेळाडू त्याचबरोबर ती भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांनी देखील या कारखान्याला भेट दिली होती आणि याच ठिकाणी या बॅटी नेमक्या बनतात कशा, त्याचबरोबर ती इथले 4 बॅटी त्यांनी या ठिकाणाहून विकत घेतलेल्या आहेत. आपल्यासोबत या संपूर्ण विषयावरती बोलण्यासाठी या ठिकाणी या कारखान्याचे मालक एमजी फैक्ट्री जावेद भाई आहेत. जावेद भाई, क्या कहोगे इस पूरे प्रक्रिया में, कैसे ये बैट बनता है, कितना दिन लगता है और कौन सी लकड़ी यूज होती है और वो लकड़ी कहाँ से आती है? जी, सबसे पहले हम आप लोगों का शुक्रगुजार हैं जो हमारे लिए टाइम आपने निकाला. तो मैं एमजे फैक्ट्री का ऑनर हूँ, जावेद मेरा नाम है. तो ये कश्मीर विलो है, 2 जगह पे ऐड मिलते हैं. एक इंग्लिश विलो जिसको कहते हैं, इंग्लैंड से बनता है. एक कश्मीर विलो होता है जो कश्मीर में बनता है. तो सबसे पहले हमने जो लकड़ी होती है ना, जैसे गोल होता है मूछा, ऐसे दरख्त जैसा, उसको हम लाते हैं. फिर उसको क्लिफ्ट बनाते हैं जो आपने बाहर देखा आपने. वो सुखाने में हमें 5-6 महीने लग जाते हैं. उसके बाद इधर एक आरी मशीन होता है, उस पर कटिंग जाएगी. उसके बाद ये वी कटिंग पे जाता है. उसके बाद फिर प्लेनर पे जाता है. फिर प्रेसिंग जो मेन चीज इसमें होता है, प्रेसिंग, जिसमें स्ट्रोक बनता है. फिर प्रेसिंग पे जाता है. फिर हैंड टूल मेकर जो हाथ से बनाते हैं, इसको शेप पूरा लेते हैं, लुक. उसके बाद जाते हैं इधर फिनिशिंग, जहां में अभी था, इधर पूरा तैयार होता है. तो स्टीयरिंग जो स्टिकर जो लगाते हैं वो बाहर लगाते हैं, वो ऑफिस में उधर है. एक दिन में कितना बैट बनता है, कितनी लकड़ियां यूज होती है? सर देखिए, अगर हम ऐसे बताएंगे एक बैट हम दिन में आपको दे देंगे तो दिन में एक बैट बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक दिन जैसे हैंडल जॉइंट होता है ना इधर, इसमें फेविकोल लग जाता है. तो उसमें सुखाने के लिए हमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है. तो एक दिन वैसे रोज का हमारा 200 पीस बन जाता है, लेकिन एक दिन में एक बैट नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें विकेटिंग विकेटिंग में जो होता है, इसमें फेविकोल लगाना पड़ता है. तो फिर दूसरे दिन ही हम यूज करते हैं. सबसे एक बात बताना चाहता हूँ, कहाँ आपकी बैट जाती है? यहाँ पर खुद सचिन तेंदुलकर जी आए थे, उन्होंने आपका पूरा ये काम देखा था, बैट भी देखे गए, क्या हुआ था? बिल्कुल, देखिए हमारा तो हर जगह हर स्टेट में जाता है, इंडिया में जाता था, आउट ऑफ कंट्री के भी नहीं गया था हमारा बैट. उसके बाद जब से मिस्टर सचिन सर आए थे इधर, तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, सचिन सर के इधर आने से बहुत प्रमोट मिला हमें. उसके बाद हमें बाहर जाने के लिए ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि सब इधर ही आ जाते हैं बैट इधर से. जैसे आप महाराष्ट्र, गुजरात, पुणे, जहाँ भी, कलकत्ता जो भी है ना, हर स्टेट इधर. और आप कंट्री भी हम भेजते हैं माल. जैसे ऑस्ट्रेलिया हमने भेजा, अरब कंट्री भेजा, हर जगह भेज दिया हमने माल. ये सब अल्लाह की फजल से और सचिन सर के इधर आने से. उसके बाद जो भी आ जाते हैं, जैसे जो भी टूरिस्ट लोग जो बड़े आते हैं, सेलिब्रिटी जो भी आते हैं, वो हमारे पास आते हैं. ये भी अल्लाह का शुक्र है. एक सबसे एक बड़ी बात कहना चाहता हूं कि पहलगांव में जो आतंकी हल्ला हुआ, उसके बाद आपके कारोबार में कितना प्रॉब्लम आया, क्या हुआ, ये थोड़ा आप बताओ. देखिए, जब तक ये 22 तारीख, शायद 22 तारीख को हुआ था ना. 22 तारीख को जब ये हुआ था, उस डेट तक हम बताएंगे, हम दिन में खाना नहीं खाते थे. दिन में हमें टाइम नहीं मिलता था कि हम खाना खाए ना. जो भी हमारे सेल्समैन है, किसी को खाना नहीं मिलता था, क्योंकि हम बहुत बिजी रहते थे. कम से कम 500-600 लोग टूरिस्ट हमारी फैक्ट्री में विजिट करते थे और बैट भी ले जाते थे. जब से अटैक हुआ था, जो नहीं होना चाहिए था, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, बहुत नुकसान हो गया सर. कहने को क्या बताएंगे, बहुत सारा नुकसान हो गया. मेरे हिसाब से 80% काम हमारा डाउन हो गया. अब क्या है कि बाहर हम बेच सकते हैं माल, या हमारा जो लकड़ी है तो स्टॉक रह सकते हैं, बट बाकी लोगों का भी है. जो आम कश्मीरी की बात करें, 80% टूरिस्ट के लोग से ही चलते थे. जैसे आप लोग जैसे हम बाहर जाते हैं तो हम भी पैसा खर्च करने के लिए जाते हैं. जैसे टूरिस्ट आते हैं तो पैसा खर्च करने के लिए आते हैं, इधर से बैट ले जाते थे, हमारा भी रोजी रोटी चलता. हमारे इधर 15-16 लड़के हैं, ये भी पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, ये भी काम करते थे. तो सबका रोजी रोटी चलता था. तो और जब से अटैक हुआ, हमें बहुत दुख है. पहले सबसे हमें काम चले या ना चले वो तो अलग बात है, सबसे हमारी इंसानियत के नाते पे हर कश्मीरी को ये बहुत दुख है. जो हुआ था नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कश्मीर तो ऐसा कर ही नहीं सकता. लेकिन बाकी अल्लाह को पता है, हमको नहीं पता ये कैसे हुआ. तो नहीं होना चाहिए, और काम बहुत बेकार हो गया, मान लो काम. अब हम अल्लाह से यही. नुकसान हुआ है आपका? मैं कहता हूँ सर, मैंने जैसे हमने रखा था, हमें पता था कि किस हिसाब से हमारा काम चलता था.
हमने करोड़ों के हिसाब से हमने स्टॉक रखा था। हमें पता था 2-3 महीने में ये ख़त्म हो जाता था इस हिसाब से। तो पूरा ही ठप, जैसे दिन में हम जैसे 100-150 गाड़ी आती थी, आ जाती हैं 10 गाड़ी, तो आप खुद ही जान लो 80% तो नुकसान ही हो गया हमारा। अच्छा। 80%। और आगे क्या प्रॉब्लम्स आपको सामने दिखाई दे रही है, जबकि अगर और प्रॉब्लम हो सकता है आपका इस पूरे मामले के बाद? हमारा जो ये मेरी खाली आवाज़ नहीं है, सब कश्मीरी की आवाज़ है। पहले हम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत दिलासा दीजिएगा। आपने जो भी आपके हमारे जो हम आपने क्या हमारे जो भी हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी को ये दीजिए आवाज़। आप जाए बिना डर के कश्मीर आ जाए। पता नहीं कैसे क्या वारदात हो गया, आज तक मैंने ऐसा कभी सुना नहीं कि टूरिस्ट पे हमला हुआ। रब बेहतर जानता कैसे हो गया, लेकिन नहीं होना चाहिए। अब हम यही कहते हैं कि गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं कि आप लोग आप सभी हिंदुस्तानियों को कहिए जो हमारे महाराष्ट्र से भाई आते हैं, ज़्यादातर महाराष्ट्र से हमारा पूरा नज़र है महाराष्ट्र की, और कलकत्ता वलकत्ता जो भी हैं, तो हम कहते हैं आप आ जाइए, इधर कोई टेंशन नहीं है। बाकी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं थोड़ा बहुत इधर ध्यान दीजिए किसने किया ये, और उन पे पूरा एक्शन लीजिएगा। तर नक्कीच आपण पाहतोय की प्रत्येक उद्योगधंद्यांवरती पहलगामच्या या दहशतवादी हल्ल्याचा परिणाम प्रामुख्याने आपल्याला पाहायला मिळतोय। आपण पाहिलं तर जावेदभाई यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे की ज्यासाठी माल आम्ही घेतला होता तो माल अजूनही या ठिकाणी अशाच पद्धतीने पडून आहे। माझ्या 5 ते 6 महिन्यांचा हा माल खरं तर खपला पाहिजे होता, परंतु तो अद्याप गेलेला नाहीये। त्यामुळे जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक उद्योगधंद्यांवरती 80 ते 90% जी तोटा आहे तो या सगळ्याच उद्योगांना पडताना पाहायला मिळत आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिल संगारेसह मी सूरज सावंत, एबीपी माझा, श्रीनगर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।